नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब 3 बच्चे वाले लोग भी लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। 2019 में लागू किए गए नियमों में सरकार ने दी ढील। प्रदेश के कई जिलों में बीजेपी ने निकाली तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा। सीएम धामी समेत कैबिनेट मंत्री ने सुनाई भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य की गाथा। बताया कैसे आतंक का हुआ खात्मा। केदारनाथ धाम पहुंची संजीवनी हेली एम्बुलेंस की करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। पायलट की सूझबूझ से चला बड़ा हादसा, सभी 3 यात्री सुरक्षित। उत्तराखंड में मानसून सीजन पड़ेगा भारी, औसत से अधिक बारिश के आसार। चुनौतियों से लड़ने के लिए अभी से तैयारी कर रहा आपदा प्रबंधन विभाग। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। पंचायत चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। उत्तराखंड में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव लड़ने की राह को आसान कर दिया है। अब 3 बच्चे वाले लोग भी पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे। देखिए रिपोर्ट। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट। चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वालों के लिए खुशखबरी। अब 3 बच्चे वाले लोग भी लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। उत्तराखंड में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पंचायत चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तराखंड में अब 3 बच्चे वाले लोग भी पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे। दरअसल 2019 में लागू किए गए नियम में सरकार ने ढील दी है। इस नियम के तहत पहले 3 बच्चे वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद नियम को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ी। अब उत्तराखंड सरकार ने चुनाव लड़ने की राह को आसान कर दिया है, लेकिन याद रहे कि सिर्फ 25 जुलाई 2019 से पहले के 3 बच्चे वालों को राहत पंचायत चुनाव लड़ने के लिए दी गई है। अब वो लोग पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं जिनके 3 बच्चे हैं, लेकिन ये छूट केवल उन अभ्यर्थियों को मिलेगी जिनका तीसरा बच्चा 25 जुलाई 2019 से पहले पैदा हुआ हो। यदि 2019 के बाद तीसरा बच्चा पैदा हुआ है तो वो लोग पंचायत चुनाव लड़ने से अब भी दूर रहेंगे। ये फैसला उन लोगों के लिए राहत भरा है जो 2019 से पहले 3 बच्चों के माता पिता बन चुके हैं और पंचायत राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। सरकार ने संशोधन को अध्यादेश के रूप में लागू किया है, जिसकी अधिसूचना जारी हुई है। ऐसे में पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए ये राहत भरी खबर है। बता दें कि साल 2019 में जब राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले 3 बच्चे वाले अभ्यर्थियों को चुनाव लड़ने से रोकने वाला कानून लागू किया था, तो इसका बड़ा विरोध हुआ था। ये नियम बिना किसी समय सीमा के लागू किया गया था, यानी इससे पहले जन्मे तीसरे बच्चे पर भी ये रोक प्रभावी थी। कई लोगों की चुनावी तैयारियों पर पानी फिर गया था और कई नेताओं ने अपनी उम्मीदवारी के बजाय किसी और को समर्थन देकर चुनाव लड़वाया था। इस नियम को जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने अनुचित करार देते हुए इसमें सुधार की मांग की थी। इस फैसले से प्रभावित हजारों लोगों ने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित महसूस किया। सरकार ने जनता की भावनाओं को समझते हुए लगभग 6 साल बाद इस नियम में संशोधन किया। अब 25 जुलाई 2019 के बाद जन्मे तीसरे बच्चे के मामलों को ही अपात्रता का आधार माना जाएगा। इससे पहले जन्मे बच्चों के मामलों में ये नियम लागू नहीं होगा। इस बदलाव को आगामी पंचायत चुनावों के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। राज्य सरकार पर पहले से ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष का दबाव था, जिसे अब ये संशोधन कम कर सकता है। साथ ही सरकार ये संदेश भी देना चाहती है कि वो जनभावनाओं को ध्यान में रखकर ही फैसला लेती है। सरकार के इस फैसले ने आगामी पंचायत चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं उत्तराखंड में इन दिनों सचिवालय में बायोमेट्रिक हाजिरी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। हाल ही में सचिवालय प्रशासन ने एक आदेश जारी किया। इस आदेश ने लेट लतीफी कर्मचारियों की नींद उड़ा दी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में इन दिनों सचिवालय में बायोमेट्रिक हाजिरी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। हाल ही में सचिवालय प्रशासन ने एक आदेश जारी किया। इस आदेश ने लेट लतीफ कर्मचारियों की नींद उड़ा दी है।
सचिवालय प्रशासन के इस आदेश के मुताबिक अगर कोई भी कर्मचारी महीने में 1 दिन देरी से आता है तो उसे मौखिक चेतावनी दी जाएगी। अगर महीने में 2 दिन देरी से आता है तो उसे लिखित चेतावनी दी जाएगी और अगर कोई कर्मचारी महीने में 3 दिन देरी से आता है तो उसका एक आकस्मिक अवकाश काट दिया जाएगा। जबकि अगर कोई कर्मचारी 4 दिन देरी से दफ्तर पहुंचता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इस आदेश के आने के बाद जहां एक और सचिवालय में हड़कंप है तो वहीं इस मामले में कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं। उधर कर्मचारियों में इस व्यवस्था को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि इन सब के बीच सचिवालय प्रशासन की ओर से कई सवाल उछाले जा रहे हैं। मसलन कर्मचारियों को समय से दफ्तर बुलाने के लिए जतन करना ठीक, लेकिन फाइलों को हफ्तों तक एक ही टेबल पर अटकाए रखने पर जिम्मेदारी तय क्यों नहीं? सचिवालय में सभी फाइलों की ऑनलाइन ट्रैकिंग क्यों नहीं? सवाल ये भी है कि क्या सचिवालय प्रशासन का सारा फोकस सिर्फ कर्मचारियों को समय से दफ्तर बुलाने का है या फिर तय अवधि के भीतर उनके काम को लेकर भी है? फिलहाल सचिवालय में इस आदेश को लेकर जहां एक और अधिकारी चुप हैं, तो वहीं कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। शनिवार को हल्द्वानी में आयोजित तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन हुआ। इसमें सीएम धामी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। वहीं स्कूली बच्चों के साथ स्थानीय लोगों ने भी तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि हाथ में तिरंगा लिए हर कोई भारत माता की जय के नारे लगाता नजर आया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी सेनाओं की सराहना की और उन्होंने कहा कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और आतंक के आकाओं का खात्मा किया है। भारतीय सेना ने उनके घर में घुसकर जवाब दिया है। हमारी सेनाओं ने इस शौर्य पराक्रम और सटीक रणनीति से पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद घोषित हो रहा था, जिन्होंने पहलगाम में हमारे निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों की नरसंस हत्या की थी, उनके 9 पाक स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार से हमारी सेना ने हमला किया कि 4 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। उसको सीज फायर करना पड़ा, युद्ध रोकना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा। हम इस बहादुरी के लिए, स्पष्ट नेतृत्व के लिए, दूरदर्शी नेतृत्व के लिए, मजबूत नेतृत्व के लिए जहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, वहीं हम सेनाओं का जिन्होंने शौर्य पराक्रम और साहस का परिचय दिया, उनका अभिनंदन करते हैं। उधर रुड़की में भी कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ शौर्य सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली। नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई यात्रा महाराणा प्रताप चौक पहुंची और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा ने कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मन देश के घर में घुसकर उनके छक्के छुड़ाए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया है और आज देश के हर नागरिकों का सिर फख्र से ऊंचा है। देखिए, पूरे प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से फैसला लिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम अपने जितने भी आर्म फोर्सेस हैं, चाहे वो नेवी, एयरफोर्स और हमारे सशस्त्र सीमा बल और हमारे आर्मी के, हम सम्मान में हम आज तिरंगा यात्रा निकालेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो देश का नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिसने जो कहा वो करके दिखाया, पाकिस्तान को उसे घुटनों पर लाया और आतंकवादियों के खिलाफ उन्होंने एक कड़ा प्रहार किया। उस सम्मान में आज हम यात्रा निकाल रहे हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं के साथ मुलाकात की। बता दें कि इस मौके पर सीएम धामी ने छात्र छात्राओं से संवाद किया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। सीएम धामी ने कहा कि ये छात्र राज्य के विकास में अपना योगदान देंगे। उधर केदारनाथ धाम पहुंची संजीवनी हेली एम्बुलेंस की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। दरअसल केदारनाथ धाम में दर्शन को पहुंची एक महिला श्रद्धालु को सांस लेने में अधिक समस्या होने लगी। महिला की तबियत ज्यादा बिगड़ता देख राज्य सरकार की हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी की मदद ली गई, लेकिन हेली एम्बुलेंस लैंडिंग से पहले ही तकनीकी खराबी उसमें आई और ऐसे में पायलट ने सूझबूझ से हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। बता दें कि घटना के वक्त हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 3 लोग सवार थे, सभी सुरक्षित हैं। हालांकि इस दौरान हेली एम्बुलेंस का टेल रोटर टूट गया। एक श्रीदेवी नाम की एक पेशेंट को, जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की इशू था, तो उसको लेने के लिए एम्स ऋषिकेश द्वारा संचालित संजीवनी हेली एम्बुलेंस द्वारा केदारनाथ हेलीपैड पर लैंड किया जा रहा था। लैंडिंग करने से पहले ही
उसमें कुछ हेलीकॉप्टर में टेक्निकल इशू आ गया, जिसकी वजह से हेलीपैड पर लैंड ना करके वो हेलीपैड से पहले ही लैंड हो गया और उसमें उसके टेल रोटर टूट गया है, उसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई है। उस हेलीकॉप्टर में 2 डॉक्टर और 1 पायलट सवार थे। वो सभी तीनों सुरक्षित हैं और अभी जो है सूचना के अनुसार इसकी DGCA द्वारा तकनीकी जांच की जाएगी, जिससे पता चलेगा कि उसमें वाकई में प्रॉब्लम क्या है। उत्तराखंड में आगामी मानसून को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार राज्य में औसत से अधिक बारिश की संभावना है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग के सामने चुनौतियां भी काफी है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद सुमन के मुताबिक औसत से अधिक बारिश की आशंका को देखते हुए विभाग अभी से तैयारी में लगा है। देखिए, जो मौसम विभाग से वार्ता हुई है हम लोगों की, उसमें ये बताया गया है कि इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और बरसात भी औसत से थोड़ा ज़्यादा होने की संभावना है। और ऐसे में जब बरसात ज़्यादा होगी तो उसके लिए हमें तैयारियां ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि नुकसान के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। तो हमारे यहाँ से कई बार VC जनपदों के साथ हुई है, उनको डिटेल में निर्देश दिए गए हैं और हम लोग बहुत जल्दी एक वर्कशॉप करा रहे हैं मौसम विभाग भारत सरकार के सहयोग से, और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हम सबको बुला रहे हैं और सबको किस प्रकार से सावधानी बरती जाएगी इसके बारे में विधिवत अवगत कराएंगे। और बाकी तैयारी हमारी जोरों पर है। हमारी कोशिश होगी कि नुकसान कम से कम हो सके, उसमें सहयोग प्रदान कर सकें हम लोग अपना। वहीं राज्य में बारिश के मौसम में होने वाली लैंडस्लाइड को लेकर भी आपदा प्रबंधन विभाग ने अभी से सुरक्षा उपाय शुरू कर दिया है। लैंडस्लाइड जोन्स की लिस्ट बनाई गई है, इन्हें चिन्हित करके उनके ट्रीटमेंट शुरू कर दिए गए हैं। बिल्कुल आगे बढ़े हैं। हमारे ULMMC ने सर्वे किया था। सर्वे करके बहुत सारे लैंडस्लाइड के स्थान चिन्हित किए गए थे। उन सभी चिन्हित किए गए स्थानों के बारे में विभागों से वार्ता हुई थी हम लोगों की। हमने बाकायदे लिख के भी भेजा विभागों को, उनसे अनुरोध भी किया और उसके क्रम में जो विभाग हैं, चाहे वो PWD है, चाहे BRO है, चाहे NHIDCL है, सबके द्वारा काम किया गया है। कई स्थानों पर काम पूर्ण भी हो चुका है, कहीं कहीं काम चल रहा है अभी भी, और जो कुछ लंबे काम हैं उसको लंबे समय तक चलने की आवश्यकता है, जैसे 2 साल 3 साल तक लगने की संभावना है, समय तक मरम्मत का काम चलेगा। और कुछ जो पॉइंट्स थे वो जो ट्रिगर हो रहे थे वो अपने आप ही समाप्त हो गए, अपने आप ही शांत हो गए हैं, ऐसा भी कुछ हुआ है। अल्मोड़ा में कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने कांग्रेस कार्यकर्ता SSP कार्यालय पहुंचे और जहां नाराज कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बता दें कि कांग्रेसियों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि घटना को 4 दिन बीत चुके हैं, बावजूद इसके अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पुलिस अगर कोई एक्शन नहीं लेती है तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जो कांग्रेस की नेता नहीं थी, इस देश की प्रधानमंत्री रही है और पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिसका लोहा मानते हैं लोग, और उनके खिलाफ आज एक व्यक्ति द्वारा इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी की गई, अशब्द भाषा का सोशल मीडिया के माध्यम से प्रयोग किया गया है, तो उसको लेके समस्त कांग्रेस के लोगों पे, जनता पे आक्रोश है। ये सोशल मीडिया में एक कमल कपूर नाम की व्यक्ति ने हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के लिए अशोभनीय टिप्पणी की, तो उसको लेकर हमने कोतवाल साहब के वहाँ FIR दर्ज कराई थी। लगभग आज 4 से 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है उस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही उसके ऊपर मुकदमा लिखा गया, जबकि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रद्रोह का भी मुकदमा बनता है, जिस तरह से उसके ऊपर जो अशोभनीय टिप्पणी करने का काम कमल कपूर नामक व्यक्ति ने किया था। लोहाघाट के कोलीडेग ग्राम सभा की महिलाएं पिछले कई सालों से पेयजल समस्या से जूझ रही हैं। कई बार उनके द्वारा जल निगम और जिला प्रशासन से पेयजल समस्या के समाधान की गुहार लगाई गई है, बावजूद इसके समस्या जस की तस बनी है। हालांकि महिलाओं ने SDM कार्यालय का रुख किया। नाराज महिलाओं ने बताया कि उन्हें SDM नीतू डांगर ने 15 जून तक आश्वासन दिया है और तब तक क्षेत्र में वैकल्पिक साधनों से पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। पानी विभाग आज 1 हफ्ते की मोहलत दे दी उनने, फिर कभी हम जब हमारे घर आए थे वो कह रहे थे कि 15 दिन की 15 दिन में पानी पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच रहा है पानी। आज हमें 3 महीने हो गए हैं, हम इंतजार कर रहे थे अब आएगा करके, नहीं आ रहा है पानी हमारे यहाँ। कहने वाले हुए देंगे करके, आएंगी, लाइन आ रही है, देंगे तुम्हें देंगे करके, वही कहने वाले हुए देंगे करके, कब देंगे अब ये पता नहीं है कब दे रहे हैं करके। झील से भर रहे हैं पानी हम आगे,
वहीं से लाते हैं। 2 बाल्टी 1.5 बाल्टी हमें यहाँ से मिलती है नल में से, बाकी हम झील में कपड़े धोने भी और पानी की गाय के लिए भी हम वहीं से लाते हैं। आज कोलिडेक की काफ़ी महिलाएं यहाँ आई थी और उनकी मेन समस्या थी कि लगातार 5 साल से हर घर जल योजना के तहत उनको जल नहीं मिल रहा है। तो उनकी समस्या को सुना और संबंधित डिपार्टमेंट जो कि जल निगम है उसको बुलाया गया और उनको यही बताया गया है कि अभी, क्योंकि वो कह रहे थे कि 15 जून तक पानी की थोड़ी सी समस्या है, तो अभी हर घर तक कनेक्शन हो जाएंगे और उन कनेक्शन में सप्लाई 15 जून तक होगी। साथ ही टेम्परेरी व्यवस्था में जहाँ जहाँ पानी की दिक्कत है वहाँ एक्स्ट्रा स्टैंड पोस्ट बनाएंगे और अगर तब भी पानी की जरूरत होती है तो ऑन कॉल उनको टैंकर भेज दिए जाएंगे। ये बताया गया है कि 15 जून तक कनेक्शन के बाद 16 जून तक पानी की सप्लाई हो जाएगी। अगर तब भी नहीं होता है तो वो सीधे आके मुझे इसके बारे में बताएंगी, मैं कार्रवाई करूंगी। रुड़की के पाडली गुर्जर गांव में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के साथ मिलकर संयुक्त छापेमार कार्रवाई की और इस दौरान टीम ने क्षेत्र में चल रहे मेडिकल स्टोर से भारी मात्रा में नार्कोटिक्स इंजेक्शन और नशीली दवाएं बरामद की। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस कार्रवाई को लेकर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि विभाग मेडिकल होलसेलर्स का सत्यापन कर रहा है। जरूरी दस्तावेज नहीं होने पर मेडिकल स्टोर बंद कराए गए। एक्चुअली ड्रग विभाग के उच्चाधिकारी और एसएसपी हरिद्वार द्वारा जो है एक मुहिम चलाई गई है। हमें अभी हमारी एनटीएफ की टीम और हमारी ड्रग विभाग की टीम हमारे साथ है और हम लोग जितने भी मेडिकल स्टोर हैं, चाहे वो होलसेल हैं चाहे वो रिटेल हैं, उनके भौतिक सत्यापन के लिए इंस्पेक्शन कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर हमें की शिकायतें मिल रही हैं कि यहाँ ये दुकानें चेंज कर रहे हैं। ऐसे ही कई 1-2 मामले सामने आए हैं। जो लोग लाइसेंस तो ले लेते हैं, लाइसेंस लेने के बाद अपना स्थान परिवर्तन कर देते हैं और वहाँ जाकर के नार्कोटिक दवाइयाँ बेचते हैं। और अब विभाग द्वारा ये कहा गया है कि जो भी इस तरीके की हरकतें करेंगे, दुकानें चेंज करेंगे, विभाग को नहीं सूचित करेंगे, उनके लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। उधर गदरपुर के जयनगर में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना के आभार जताया और कैंडल मार्च निकाला और इस दौरान सभी लोगों ने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम किया और भारत माता के नारे लगाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब 3 बच्चे वाले लोग भी लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। 2019 में लागू किए गए नियमों में सरकार ने दी ढील। प्रदेश के कई जिलों में बीजेपी ने निकाली तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा। सीएम धामी समेत कैबिनेट मंत्री ने सुनाई भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य की गाथा, बताया कैसे आतंक का हुआ खात्मा। केदारनाथ धाम पहुंची संजीवनी हेली एम्बुलेंस की करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, सभी 3 यात्री सुरक्षित। उत्तराखंड में मानसून सीजन पड़ेगा भारी, औसत से अधिक बारिश के आसार। चुनौतियों से लड़ने के लिए अभी से तैयारी कर रहा आपदा प्रबंधन विभाग।